एक पत्थर वाली, एक नगीने वाली, 4.5 माशा की अंगूठी चांदी की पहनना मर्द को जायज, सोना पहनना हराम है, चैन पहने तब भी हराम है, अंगूठी सोने की पहने तब भी हराम है। मगर सुनो सुनो, जब आका पहनाए तो फिर कानून बदल जाता है, जब मुस्तफा पहनाए तो कानून बदल जाता है। एक सहाबी आका की बारगाह में आए, ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम ने पहना दी अंगूठी। कौन सी पहनाई? सोने की पहना दी। अब ये सहाबी आका की बारगाह से चले, अब ये सबको दिखाने लगे, और क्यों ना दिखाएं, जब मुस्तफा पहनाए तो ये क्यों ना इतराए। सबको दिखाने लगे, इतराने लगे, ऐ लोगों ये सोने की अंगूठी। मगर जब हजरत उमर की नजर पड़ी है, हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया ये सोना पहनना तो हराम है, क्योंकि कानून शरीयत का यही है, मर्द को सोना पहनना नाजायज व हराम है। तो हजरत उमर ने फरमाया नाजायज। इसने कहा हाँ लेकिन मैंने पहनी है। कहा तूने किस लिए पहनी है जबकि नाजायज है। हजरत उमर का जब इसने गुस्सा देखा, जलाल देखा, कहने लगा ए उमर फारूक आजम गुस्सा न करना, नाराज न होना, ये मैंने नहीं पहनी, मेरे आका ने पहनाई है। तो जब आका पहनाए तो कानून बदल जाता है, जिसके लिए आका चाहे उसके लिए बदल जाता है। ताजदारे मदीना ने पहनाई, कानून बदल गया। और आगे बढ़ो, एक इंसान मेरे आका की बारगाह में आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, रोजा टूट गया, बल्कि तोड़ दिया। रोजा आगे रमजान है ना, बाज लोगों पर रोजे बड़े गिरा, बड़े भारी गुजरते हैं। रोजा रखवा दो, अल्लाह अल्लाह करके रोजा रख लेंगे, और दोपहर आते आते इनकी हालत खराब हो जाती। रोजा तो रख लिया मगर दोपहर आते आते हालत खराब। और बास तो ऐसे दोपहर आते आते कहने लगते हैं आज का दिन बस पूरा हो जाए, कल से अल्लाह माफ फरमाए। रखते हैं रोजे आप लोग? रखते हैं ना? फर्ज है, रखा करें। वरना हमने तो देखा है मुसलमान कहलाने वाले, टोपियां सरों पे सजाने वाले, जुमे के दिन पक्के नमाजी बनने वाले, रमजान के आलम में, रमजान के दिनों में, रोजे के वक्त में रास्तों पे खड़े होकर बीड़ियों में दम लगाते हैं, रास्तों पे खड़े होकर सिगरेटें नोश करते हैं। अलल ऐलान ढीठ बन गए, इतने बड़े ढीठ बन गए। अलल ऐलान शरीयत का मजाक, चोरी और सीना जोरी जिसको कहते हैं। कितने ऐसे जो रोजा ही नहीं रखते, और कितने ऐसे जो रखते हैं मगर 2-4 रखेंगे, फिर 2-4 दिन का ब्रेक लेंगे, आराम लेंगे, फिर रखेंगे 2। ये डग्गा मारी वाले, 2 रख लिए फिर छुट्टी, 3 रख लिए फिर छुट्टी। रमजान के रोजे 30 दिन के पूरे महीने के रोजे फर्ज हैं। इसमें डग्गा मारी कुछ नहीं होती है कि चंद रख लिए, चंद छोड़ दिए। याद रखना मेरे अजीज, रोजा रखना फर्ज भी है और सवाब भी इतना बड़ा, इबादत इतनी आला, इतनी अफजल। नमाज बंदा पढ़े, नजर आता है, दिखाई देता है, सबको पता लगता है। मस्जिद में जाएगा, घर से निकलेगा, रास्ते में जाएगा, सब देखेंगे जा रहा है। मस्जिद के दरवाजे से अंदर गया, सबने देखा। मस्जिद में पहुंचा, वुजू किया, सबने देखा। जब नमाज की नीयत की, हाथ बांध के खड़ा हो गया, सबने देखा। फिर ये रुकू सजदे कर रहा था, इसकी सब पर नजर, इस पर सबकी नजर पड़ी। नमाज पढ़े बंदा नजर आता है,
कोई ज़कात दे उसका भी पता लगता है, कोई बंदा कोई कार्य खैर करे पता लगता है। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है बंदे के और रब के दरमियान का मामला है। अगर बंदा किसी को ना बताए तो किसी को खबर भी नहीं होती कि ये रोजे से है, अगर ना बताया जाए तो पता भी नहीं लगता है। ये एक ऐसी इबादत है जो बंदे के और रब के दरमियान राज है। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मतियों सुनो, अल्लाह का ऐलान है, रब का फरमान है, रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा भी मैं अता करूंगा। मगर एक सहाबी आका की बारगाह में आए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, रोजा तो रखा था मगर तोड़ लिया, अपनी किस्मत को फोड़ लिया, मैंने रोजा तोड़ लिया। आका ने फरमाया, तोड़ लिया तो अब कफारा है। कहा हुजूर क्या कफारा है? फरमाया 60 रोजे, एक रोजे के बदले कितने? एक रोजे के बदले, एक रोजे के बदले 60 रोजे। हुजूर की बारगाह में जब आया, हुजूर ने फरमाया कफारा ये है, एक रोजे के बदले 60 रोजे रखने होंगे। थोड़ी आवाज बढ़ा दो, अच्छा है। 60 रोजे। कहने लगा हुजूर, एक में हालत खराब हुई तभी तो तोड़ लिया, 60 कैसे रखूंगा? एक में हालत खराब हुई थी आका, तोड़ लिया मैंने बीच में, 60 रखने की ताकत कहां मुझ में, कमजोर आदमी, हुजूर नहीं रख पाऊंगा, कमजोर हूं। आका ने फरमाया 60 रोजे नहीं रख सकता तो एक काम कर ले, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। एक सूरत ये। कहने लगा हुजूर, खुदा की कसम मुझसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं है। या अल्लाह, मिस्कीनों को खाना कैसे खिलाऊं मैं आका, मैं तो खुद बड़ा मिस्कीन हूं। आका ने फरमाया एक काम कर, गुलाम आजाद कर दे। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, गुलाम कैसे आजाद करूं, मैं तो खुद गुलाम हूं। 3 सूरतें हैं, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, या फिर 60 रोजे रखो, या फिर गुलाम आजाद करना, 3 ही गुंजाइशें हैं। कहने लगे मैं तो खुद गुलाम हूं, कैसे गुलाम आजाद करूं? मैं तो खुद मिस्कीन हूं, कैसे मिस्कीनों को खाना खिलाऊं? तुम्हारे मेरे आका बा इख्तियार ताजदारे मदीना को अल्लाह ने इख्तियारात अता फरमाए। मैंने कहा वो कानून साज भी हैं, कानून गो भी हैं। जब चाहे कानून में तब्दीली फरमा दे, जब चाहे कानून में तरमीम कर दे, ये फकत ताजदारे मदीना को इजाजत है। तो हुजूर बाइख्तियार है, तो आका ने ये नहीं फरमाया कि अब तेरा कोई कुछ नहीं हो सकता, तू गुनाहगार है, अब चला जा। नहीं। मौलाना अशफाक साहब के पास कोई मसला मालूम करने आए, इतना ही कहेंगे ये 3 ही सूरतें हैं, इसके अलावा चौथी सूरत कोई नहीं निकाल सकते, मना कर देंगे, वापस भेज देंगे। वक्त का बड़े से बड़ा मौलवी यही जवाब देगा, मगर वो बारगाह अल्लाह के महबूब की बारगाह है, ताजदारे मदीना की बारगाह है। मेरे आका ने फरमाया ठहर जा,
रुक जा, बैठ जा, तेरे लिए कुछ न कुछ तो ख्याल किया जाएगा, तेरा कुछ न कुछ तो सोचा जाएगा, इलाज किया जाएगा। आका ने बैठा दिया, ये बारगाहे मुस्तफा में बैठ गया। उधर ताजदारे मदीना आकाए कायनात तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया मसरूफ अपने कामों में। थोड़ा वक्त गुजरा, एक शख्स आका की बारगाह में आया, सर पे खजूरों का टोकरा लेके आया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, है ताजदारे मदीना, ये खजूरें हैं आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ, आका कबूल फरमा लीजिए। या रसूल अल्लाह तोहफा है, कबूल कर लीजिए। ताजदारे मदीना ने फरमाया रखो। अब उसको बुलाया, इधर आ। वो इंसान बैठा, आका ने फरमाया इधर आ गया। या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। आका ने फरमाया आजा, ये खजूरें उठा ले, लेकर जा, गिन कर चुन चुन कर 60 मिस्कीनों को खिला दो, तेरा कफारा हो जाएगा, अल्लाह भी तेरे गुनाह को मुआफ फरमा देगा। इसने वो खजूरों का टोकरा देखा और देखने के बाद में आका की बारगाह में सर झुका के अर्ज करने लगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, है ताजदारे मदीना, इस शहर के अंदर मुझसे और मेरे बच्चों से बढ़कर मिस्कीन कोई नहीं, आका मुझसे मेरे बच्चों से बढ़कर मिस्कीन कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, मैं तो खुद फाकों में गुजारता हूँ। इतना सुना है, ताजदारे मदीना मुस्कुराए, आका के लम्हाए मुबारक पे तबस्सुम आया। आका ने मुस्कुरा के फरमाया अच्छा तू सबसे बड़ा मिस्कीन है। आका ने फरमाया एक काम कर, ये खजूरों का टोकरा उठा ले, घर पे लेकर चला जा, खुद खा ले, अपने बच्चों को खिला दो, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। आका कानून साज है, ये अजमत किसी को मिली नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आया कोई ऐसा? उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। जब चाहे कानून बदल दे, जब चाहे निजाम बदल दे। अब सुनो जरा आगे बढ़ो, निजामे कुदरत है, रात को सितारे चमकते हैं, निजामे कुदरत। चांद की चांदनी होती है, निजामे कुदरत। सूरज की रोशनी दिन में होती है, निजामे कुदरत। सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है, निजामे कुदरत है, कानून खुदा है कि नहीं। पूरब से सूरज निकला, पश्चिम में जाकर डूब गया। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, ये निजाम कुदरत है, निजाम कुदरत। बात समझ में आ रही है? लतीफे चुटकुले तो नहीं सुनना चाहते? बता दो, क्योंकि भाई मेरा काम तो लतीफे चुटकुले सुनाने का है नहीं। वो अलग बात है कि कहीं कोई ऐसी बात आ जाए ज़िम्नन जिस पर आप मुस्कुरा जाएं, वो अलग बात है। लेकिन मैं माफ करना कोई कॉमेडियन तो हूं नहीं, और ये जलसा इसलिए तो होता नहीं है। बाज लोगों ने ख्याल किया था, सोचा था कि जलसों में कॉमेडी होनी चाहिए। उसका नतीजा क्या निकला था जानते हो? जब लोगों ने ये ख्याल किया कि जलसों में लतीफे चुटकुले कॉमेडी होनी चाहिए, तो लोगों ने कहा मौलाना ये कॉमेडी करना जब जलसों में जरूरी है, तो फिर आपसे अच्छी कॉमेडी तो शेख चिल्ली करता है। तो लोगों ने फिर मौलाना बुलाने बंद कर दिए। उर्सों की महफिलों में, उर्सों के स्टेजों पर, दरगाहों पर शेख चिल्ली को बुलाया जाने लगा। फिर शेख चिल्ली आया, जानते हो ना शेख चिल्ली को, उसने कॉमेडी की उर्सों में।
क्योंकि जब कौम को कुरान समझ में ना आए, कुरान पसंद ना आए, तब फिर यही हाल होता है, बेड़ा गर्क हो जाता है। आज हमारी कौम की हालत ये, कुरान सुनाओ समझ में नहीं आता, आका का फरमान सुनाओ समझ में नहीं आता, और लतीफों में बड़े उछल उछल के दाद देते हैं, बड़े मस्त मगन हो के सुनते हैं। बर्बाद हो गई कौम, मगर अजीब तमाशा है, अपनी बर्बादियों पर खुद हंसते नजर आ रहे हैं। यानी इतना बेवकूफ को दुनिया में देखा आपने, अपनी बर्बादी पे हंसता हो। जब हमने कुरान सुनना बंद कर दिया, कुरान पढ़ना बंद कर दिया, तो फिर हुकूमतों ने भी कहा कि तुम कुरान पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, तो फिर क्या जरूरत है मदरसों की। जब तुम्हें कुरान से कोई लगाव नहीं, दिलचस्पी नहीं, तो हुकूमत कहने लगी मदरसे बंद कर दो। चंद एक फिरकावारियत जहन में रखने वाले लोग आए, हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला अभी भी चल रहा है, और प्लानिंग ये है कि सारे यूपी के मदरसे बंद हों। अगर अब भी अक्ल नहीं आई तो सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं हाथ आएगा। मंसूबा बनाया जा रहा है मदरसों को बंद कर दिया जाए, और ये काम भी बड़े खूबसूरत तरीके से करने का प्लान है। वही पुराना वाला फॉर्मूला है, काम हो जाएगा और कह दिया जाएगा हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो कोर्ट का फैसला है। जानते हो ना, जब धोखे दे देकर कोर्ट से अपने हक में फैसले कराए जाने लगे, तो बाबरी क्या, तेरे महल्ले की मस्जिद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक दो मदरसों की बात नहीं, पूरे यूपी के अंदर एक बाज़ाब्ता प्लानिंग से कि पूरे यूपी के मदरसों को बंद कर दिया जाए। फिलहाल सुनवाई हो रही है हाई कोर्ट के अंदर, बहस चल रही है। तो क्या है वहां पे, कह रहे हैं जो लखनऊ मदरसा बोर्ड है ना, लखनऊ बोर्ड मदरसा बोर्ड, कह रहे हैं इस बोर्ड को ही खत्म कर दो सिरे से। और प्लानिंग क्या है, 16 साल तक के बच्चों को कोई तालीम नहीं दी जाएगी। 15 या 16 साल की उम्र तक कह रहे हैं कि उसे न कुरान पढ़ाया जाएगा, न ईमान, न इस्लाम, कुछ नहीं। कह रहे हैं उसे सिर्फ और सिर्फ इतनी उम्र तक एक ही तालीम दी जाएगी, वो कॉमन तालीम होगी, स्कूल की तालीम, उसके अलावा कोई दूसरी तालीम नहीं दी जाएगी। तो पता लगा जब पैदा होने से लेकर 14-15 साल तक तेरे मेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह की बेबी नहीं सिखाई जाएगी, अलिफ तक नहीं सिखाया जाएगा, उसे कुछ नहीं सिखाया जाएगा, तो फिर वो क्या बनेगा, फिर वो कुछ नहीं बनेगा। वो ना इधर का रहेगा ना इधर का रहेगा, क्योंकि जो एजुकेशन इतना महंगा है कि गरीब का बच्चा हासिल नहीं कर सकता, वो गरीब का बच्चा ना हाफिज बनेगा, ना कारी बनेगा, ना मौलवी बनेगा, ना वो कोई डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, वो जाहिल का जाहिल रह जाएगा। यही तो प्लानिंग है, ये फिरौनी प्लानिंग है। फिरौन जब बादशाह बना, उसने सबसे पहले मदरसों में ताले लगाए थे, मदरसों को बंद किया था। क्यों? क्योंकि जब कौम जाहिल हो जाती है तो जो कहो वही मान लेती है। फिरौन ने जाहिल बनाया था पहले, फिर कहा था मैं तुम्हारा खुदा हूं। और एक बात और बता दूं, पूरा वही चल रहा है। फिरौन ने मदरसे बंद किए, मदरसे बंद करके कौम को जाहिल बनाया। तो जब एक नस्ल पूरी पढ़ने लिखने से मफलूज रह गई, जाहिल रह गई, तो उस नस्ल को फिर उसने चावल भी दिए, गेहूं भी दिए खाने के लिए। जैसे अब 5-5 किलो मिलते हैं ना राशन, समझ रहे, 5-5 किलो आज भी थैला दिया जा रहा है और बताया जा रहा है लोगों तुम्हें खिलाता कौन है,
तुम्हें पिलाता कौन है? चंद जाहिल कहते हैं हमें मोदी जी खिलाते हैं, योगी जी खिलाते हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं, याद रखो न कोई मोदी खिलाता है, न कोई योगी खिलाता है, हमें खिलाने वाला हमारा परवरदिगार है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई अपने अब्बा के खेत में से लाके दे रहे हैं क्या हमें? कौम का खजाना है और उसी पे ये इनका इतराना है। 5-5 किलो चावल, 5-5 किलो गेहूं देकर जानते हो क्या किया जा रहा है? मुस्तकबिल बर्बाद किया जा रहा है। कौम को उस मोड़ तक पहुंचाया जा रहा है जहां तक फिरौन ने पहुंचाया था। क्या किया था फिरौन ने? पढ़ने लिखने से रोका, मदरसे बंद किए, स्कूल बंद किए, तालीम बंद कर दी। उसके बाद में क्या किया? उसके बाद में लोगों को इसी तरह से खिलाया पिलाया, खाने पीने को बराबर दिया। लोग समझे कि बड़ा अच्छा है, हमें खिलाता पिलाता है। अब लोगों ने काम करना छोड़ दिया, मेहनत मजदूरी करना छोड़ दिया। सोच लिया हर महीने राशन तो हुकूमत से मिल ही जाता है, खाने पीने का इंतजाम तो हो जाता है, इसी पे गुजारा तो हो जाएगा, इसी में काम तो चलता रहेगा। आज भी वही हो रहा है। पहले मदरसे बंद करने की प्लानिंग, फिर 5-5 किलो राशन के ये राशन देते रहो, फिर उसके बाद में ये जाहिल भी रह जाएंगे। और जब 5-5 किलो खाते रहेंगे तो जो इनसे कहा जाएगा वही मानेंगे, जो इनसे कहा जाएगा ये 2 वक्त की रोटी को तरक्की समझ लेंगे, 2 वक्त पेट भर जाए उसी को ये विकास समझेंगे, उसी को तरक्की समझेंगे। ऐ लोगों, जब फिरौन ने खिलाया पिलाया तो फिर बाद में कहा, ऐ लोगों बताओ तुम्हें खिलाता कौन है? उन्होंने कहा तू खिलाता है। कहा पिलाता कौन है? कहा तू पिलाता है। तो कहने लगा मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ। कहने लगा जब मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, तो मुझे सजदा करो। ऐ लोगों यही तो हुआ, जाहिल पहले बना दिया था, ये भी न सोच सके कि ये जो खिला रहा है ये इसके बाप का खजाना नहीं है, कौम का खजाना है, उसी से खिला रहा है। लेकिन असल तो मालिक परवरदिगार है, असल खिलाने वाला तो अल्लाह है, असल रोजी देने वाला तो अल्लाह है। जब ये सब भूल गए तो फिरौन के आगे झुक गए। उसने कहा मैं तुम्हारा रब हूं। कहा अना रब्बुकुमुल आला, मुझे सजदा करो, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। तो सजदा किया ना जाहिलों ने। याद रखना आज भी वही फिरौनी काम हो रहा है, वही रविश है, वही तरीका है। हुक्मरान चाहते हैं हम फिरौन बन जाए, जो कहे कौम उसको आंख बंद करके मान ले, जो बताएं उसी को सच समझ ले कौम। और हो भी रहा है। अंधभक्त जो आज तुम्हें दिखाई देते हैं ना, ये अंधभक्ति उसी का नाम है। ये जो गली गली महल्ले महल्ले चौराहे चौराहे अंधभक्त खड़े हैं ना, अब अंधभक्त भी अलग अलग किस्मों के हैं, हर रूप में मिलेगा अंधभक्त। टोपी पहने हुए भी मिलेगा, साफा बांधे हुए भी मिलेगा, हर रूप में मिलेगा। वो तुम्हें हर जगह मिलेगा और वो तुम्हें बताएगा कि अब जो दौर है वो बड़ा अच्छा है, बड़ा तरक्की वाला दौर है। और बताएगा मुसलमानों तुम भी तरफदार बन जाओ। कभी वो राम मंदिर के इनॉग्रेशन के अंदर बैठेगा कुर्सी पे और मीडिया फोकस करके दिखाएगा, देखो यहाँ तो ये बड़े हजरत आ गए, ये अल्लामा साहब आ गए।
तो कौम के कुछ लोग समझेंगे जब मौलाना साहब आ गए इसका मतलब यही काम दुरुस्त हो रहा है, यही काम सही हो रहा है। ऐसे ऐसे जाहिल, ऐसे ऐसे बिकाऊ मौलवी आएंगे, ऐसे ऐसे कौम के दलाल आएंगे जो आकर तुम्हें बताएंगे कि अब जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है। मैंने अभी आते आते एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, एक टोपी पहने हुए दलाल था, वो कह रहा था राम मंदिर के लिए मुसलमान तो हमेशा से राजी था, मुसलमान तो चाहता था मस्जिद टूट जाए मंदिर बन जाए। कह रहा है कि ये तो पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने बनने नहीं दिया, मस्जिद को पूरी तरह मिस्मार नहीं होने दिया। ऐसे ऐसे दल्ले दलाल तुम्हारे मेरे सामने है। याद रखना हम मुसलमान तो इतना जानते हैं, हमारी मस्जिद को गिराया गया, हमारी मस्जिद को ढहाया गया, हम तो इतना जानते हैं बाबरी मस्जिद कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो लोगों कहां ले जाया जा रहा है जानते हो? अब